दुनिया में जिसे देखो वो ज्ञान बांटने लगा हुआ है कि भाई अच्छा किया करो, किसी का बुरा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन ये बोलने से पहले वो खुद के अंदर देखना भूल जाता है असल में वो खुद कैसा है। हर जगह दुनिया में ज्ञान बट रहा है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, हमें बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस ज्ञान के बंटने के बाद क्या हम सुधर जाते हैं? नहीं। करते हम वही है जो हमारा मन करता है, जिसमें हमें खुशी मिल रही हो। और आजकल सही कामों में तो खुशी मिलती ही कहाँ है। आज की इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में मैं आपको यही बताऊंगा कि हमारे कर्म किस तरीके से हम पर इतनी जल्दी इफेक्ट कर सकते हैं। और वाकई में ये सही बात है भाई। इस मूवी को मैंने देखा ना तो मेरे दिमाग की भी थिंकिंग थोड़ी चेंज हो गई। इस मूवी में मुझे किसी ने कोई टीच नहीं किया, कोई पढ़ाया नहीं, लेकिन देखने के बाद मुझे ये लगा कि हाँ यार वाकई में कि हमें नहीं सोचना कि आगे हमें क्या होगा, हमारे साथ क्या नहीं होगा, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। तो आज इस मूवी का छोटा सा एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं, बहुत ही ब्रीफ में। और ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इसके लिए मेरे चैनल को यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक तीनों पे भैया फॉलो कर देना, नहीं तो मजा नहीं आएगा ना। और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो चलो अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको एक आदमी दिखाया जाएगा जिसका नाम है जेफ, जो कि अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। इसके बाद वो कैब टैक्सी ड्राइवर बन जाता है, पैसेंजर्स को इधर से उधर छोड़ना उसकी ड्यूटी हो जाती है। अब वो एक दिन एक पैसेंजर को छोड़ने जा रहा होता है तो उससे रास्ते में एक बैगर मिलता है और उससे कुछ मांगता है। तो वो क्या करता है, उस बैगर को $20 दे देता है, $20 दे देता है। उसके बाद वो अपने पैसेंजर को अपनी जगह पर छोड़ता है तो देखता है कि उसे उसकी गाड़ी में $200 मिलते हैं। अब वो यूँ सोचता है $200 कहाँ से आए मेरे पास, तो क्योंकि वो पैसेंजर से पूछता है तो वो मना कर देता है और उसके तो वो होते नहीं है। तो वो दिमाग खराब हो जाता है उसका, यानी ज़्यादा थोड़ी सोच में पड़ जाता है तो घर चला जाता है। इसके बाद वो अगले दिन फिर अपने पैसेंजर को छोड़ने जा रहा होता है तो इसके बाद वही उसे बैगर मिलता है और उसको वो अपना लंच ऑफर कर देता है क्योंकि वो उससे कुछ मांगता है और भूखा होता है। तो जैसे ही वो लंच ऑफर करता है उसके बाद वो घर जाता है और अपने घर की गाड़ी की डिक्की खोल के देखता है तो उसे बहुत सारा ग्रोसरी का सामान मिलता है उसके घर के लिए। फिर वो सोच में पड़ जाता है आखिर ये हुआ कैसे। घर आके अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बताता है जिसका नाम होता है समंथा, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर वो कुछ और पूछने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि मैं अब तुम्हें कल इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो वो दूसरे दिन तीसरे दिन जाता है और फिर पैसेंजर को छोड़ने जाता है, वही बैगर उसे मिलता है और उस बैगर को वो अपने जूते दे देता है क्योंकि उसके पास जूते नहीं होते हैं। और अपने गाड़ी की डिक्की खोल के देखता है तो दोस्तों उसे 10 जोड़ी जूते मिलते हैं, यानी जो वो उस बैगर को दे रहा है उसका 10 गुना होके उसे मिल रहा है। ऐसे ही वो घर आता है तो वो यही सोचता है कि ये शायद कोई चीज़ ऐसी हो रही है मेरे साथ कि मैं उस बैगर को कुछ भी दे रहा हूँ तो वो मुझे 10 गुना होके मिल रहा है। तो फिर समंथा को वो बताता है, समंथा उसे कहती है धीरे धीरे क्यों ना हम उसे पैसे देकर देखें तो हो सकता है हमें पैसे भी 10 गुना होकर मिले। तो भाई लोगों ऐसे ऐसे करके वो बहुत अमीर, बहुत पैसे वाला बन जाता है। फिर एक दिन वो उसी बैगर के पास जाता है और उसे कुछ देने के लिए, लेकिन वो बैगर उसे उस दिन नहीं मिलता, उसकी बजाय दूसरा बैगर उसे मिलता है, लेकिन वो उस बैगर को कुछ नहीं देता है। और वो घर आता है, उसे बहुत अफसोस होता है कि मैंने एक सही किया है गलत किया। और उसके बाद उसके साथ कुछ सही नहीं हो रहा होता है। अपनी माँ के पास जाता है, माँ को ये सब बताता है तो माँ उसे समझाती है कि बेटा ये उस बैगर से नहीं, ये तुम्हारे कर्मों की वजह से है। तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी उल्टा यानी पलट के अच्छा ही होगा। उसके बाद वो वही करता है कि हर किसी की मदद करने लग जाता है, पैसेंजर्स की मदद करने लग जाता है। उनको कोई भी जरूरत होती है किसी बैगर की या किसी की, तो उसके साथ फिर से अच्छा होना शुरू हो जाता है। एक दिन उसकी गाड़ी में एक लेडी आके बैठती है जो कि उसे गन दिखा के उससे सब कुछ लूटने की कोशिश करती है। तो वो भी शांति से चुपचाप दे देता है। वो सोचता है कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, लेकिन असल में दोस्तों ये करने के बाद उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये सब उसने उसे अपनी मर्जी से नहीं दिया होता, उसने उससे छीना होता है। और ऐसे एक दिन उसकी गाड़ी में एक गैंगस्टर आके बैठ जाता है गलती से, जिसका वो बैग, उसके पास पैसों का बैग होता है, जिसे वो समझ लेता है कि ये मुझे कि उस बैगर की मदद करने से मुझे मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पैसों का बैग उस आदमी का होता है और वो पैसे ना मिलने की वजह से उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है समंथा उसे किडनैप कर लेता है। और फिर वो जेफ उसे कैसे भी पैसे ला कर देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़वा लेता है। और एंड में जब जाके पता पड़ता है कि आखिर में उसे 10 गुना होके पैसे कैसे मिल रहे थे, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या भाई ऐसा हमारे करने से भी हमारे साथ होगा। क्योंकि मैंने भी ये स्टोरी देखी तो मुझे भी कुछ कुछ फील होने लगा क्या वाकई में ऐसी चीजें पॉसिबल है। तो भाई देखो, मैं सही बताऊं, मुझे मूवी देखने पर अगर मैं पर्सनली अपनी राय दूं तो मुझे मूवी ठीक लगी, ना ज्यादा अच्छी लगी ना ज्यादा बुरी लगी। ये मूवी कोई ड्रामा नहीं, कोई लव नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई मिस्ट्री, थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर कुछ भी नहीं। ये आपको एक लाइफ लेसन दे रही है कि लाइफ लेसन में वाकई में हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी क्या ऐसा हो सकता है। तो मूवी को चाहो तो आप देख सकते हो, चाहो तो आप नहीं देख सकते, क्योंकि ये चीजें हमें पहले से पता है। लेकिन एक देखने पर हमारा नजरिया, हमारी सोच उस पर किस तरीके से डेवलप होती है या उस टॉपिक के बारे में क्या सोचती है, ये तो उस मूवी के देखने के बाद ही पता पड़ेगा। मूवी का नाम है इंस्टेंट कर्मा, जिसकी IMDb पे रेटिंग 5.4 की है और इसको ठीक ठाक लोगों ने देखा और ठीक ठाक इसके कमेंट्स और रिव्यूज भी है। तो आप भी इस मूवी को चाहो तो देख सकते हो। फिलहाल ये छोटा सा रिव्यू मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। दोबारा मिलेंगे नए वीडियो में नए रिव्यू के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।